कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिया क्रेडिट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन लिया, रिपेमेंट नहीं किया, बार बार आपको कॉल्स आ रहे हैं, हरेसमेंट किया जा रहा है, तो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशंस क्या है। ये भी बात करेंगे कि एप्लीकेशन से रिपेमेंट हमें करना है या नहीं करना है। अगर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर तो ख़राब नहीं होगा ना। दूसरा डिस्कस करने वाले एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे, एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है, और इस एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, कितना यहाँ पर हमें यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है, प्रोसेसिंग फीस क्या, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस के 10,000 के डाउनलोड्स है, 4.7 की रेटिंग है, 524 के आसपास फीडबैक आ चुके हैं। फीडबैक को देखेंगे आप, कोई भी एप्लीकेशंस का देखेंगे तो आपको सेम ही कंडीशन पर देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो मतलब कोई भी एप्लीकेशन हो या चाहे वो रियल हो या फेक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार आपको यही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। हम चलते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है। तो वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर वॉच करना, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। अब एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशंस के अंदर हम आ चुके हैं। गेट नाउ पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर गेट नाउ पर क्लिक करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको बताना है लोन पर्पस के लिए आपको बताना है एक्सपेक्ट लोन आप कितना करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इतना अमाउंट डाल दिया। उसके बाद आपके मतलब सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपको एक फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देनी होगी, वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको एजुकेशन वाला ऑप्शन है, तो एजुकेशन आपको क्या है वो आपको बता देनी है। इसके बाद आपको मेरिटल है या आपका जो होम क्या है वो बता देना है, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय जो भी है, कंपनी नेम, आपकी सैलरी कितनी है, उसके बाद आपको पेबल कितना होता है। नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर हम जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद हमसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाते हैं। अगर हम लोन को रिपेमेंट नहीं करते तो इनको हरेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं फिलअप कर देता हूँ। जैसे मैंने फादर का सबसे यहाँ पर जो है क्लिक करूँगा, और फादर वाले पर क्लिक करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ये डिटेल हमसे मांगी जाती है क्योंकि इसके बगैर हम आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इसके बाद यहाँ पर जो है फादर वाले पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नाम फिलअप कर देता हूँ। कहीं के अंदर ये ऑप्शनल होता है, लेकिन इसके अंदर मतलब हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वहीं से सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर मैं खुद ब खुद यहाँ से एक मोबाइल नंबर है उसको फिलअप करूँगा, और जो कोई भी नंबर फिलअप कर सकता हूँ। और वो ध्यान रखें आपका आउट ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस एप्लीकेशंस के द्वारा या कई एप्लीकेशंस होते हैं उनको वो सेलेक्ट कर देते हैं। आपको 3 जो है फैमिली कॉन्टैक्ट है वो आपको फिलअप करने होंगे। आप कोई भी फिलअप कर दीजिए नंबर, लेकिन आउट ऑफ सर्विस या अपने ज़्यादातर अपने फ्रेंड के करेंगे। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अपने फ्रेंड होते हैं वो किसी तरह से किसी भी चीज़ को हैंडल कर भी लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक नाम फिलअप कर दिया, लास्ट का कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके अंदर जो है मैं यहाँ से एक मोबाइल नंबर है उसको फिलअप कर देता हूँ। ये फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर हम यहाँ पर जो है क्लिक करने वाले हैं, और आगे के प्रोसेस पर हम यहाँ पर बढ़ जाने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर आगे के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे आ जाते हैं हम। इसके बाद हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डाटा हमसे मांगा जाता है, और यहाँ पर मैं इस चीज़ को फिलअप कर देता हूँ। मैंने वीडियो को स्किप करके डिटेल फिल की। इसके बाद मैं नीचे की ओर आने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे कई बार नीचे की ओर ये मांगा जाता है, लेकिन नीचे की ओर मांगेंगे तो हमसे बैंक डिटेल है वो फिलअप की जाती है। और मैं जानता हूँ सभी लोगों को ये पता होता है कैसे बैंक डिटेल होती है, उनको फिलअप किया जाता है, सब कुछ सभी को यहाँ पर पता होती है। तो यहाँ पर जो अपनी बैंक डिटेल है सब कुछ यहाँ पर मैं एक बार के लिए फिलअप कर दिया मैंने। इसके बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, सब कुछ सेल्फी सब कुछ मैंने फिलअप की है, आधार कार्ड सब कुछ। और इसके बाद मैंने कन्फर्म पर किया, ओके आई एग्री, और इसके बाद 5 स्टार की रेटिंग, इसको मैं डिसएग्री करके बाहर आ जाता हूँ। अब मेरा यहाँ पर प्रोफाइल अंडर रिव्यू चलेगा, और मुझे जहाँ तक लगता है ये रिजेक्ट होगा। आपको मैं इसके रीजंस भी अभी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, देखते हैं रिजेक्ट होता है, और ये मेरा रिजेक्ट हो चुका है। इसके रीजंस आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो मेरा प्रोफाइल था, मतलब जो मैंने मोबाइल नंबर फिलअप किया, बैंक डिटेल दी, मैंने अपनी सेल्फी डाली, और जो मैंने अपने यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड डाले, सब कुछ अलग थे। और जिस कारण आपको मैं बता देता हूँ ये रिजेक्ट हो जाता है। आपको हमेशा ही जो लोन अप्रूवल लेना होता है तो उसके लिए आपको हमेशा ही सब कुछ डाटा सेम फिलअप करना, आधार कार्ड पैन कार्ड, उसके लिए आपको सेल्फी है एक यहाँ पर 100, जो अगर मैं बात करूँ तो अपनी सेल्फी फिलअप करनी पड़ती है, जो आधार कार्ड पैन कार्ड से मैच होती है वही फिलअप करेंगे, ज़्यादा बेटर रहता है। अब हम अगर बात करूं एप्लीकेशंस के बारे में, आगे के प्रोसेस, और नीचे हमें दिए गए कुछ लोन्स के बारे में,
और इस लोन एप्लीकेशन से ज़्यादातर आपको चांसेस बता देता हूँ 7 से 8 दिन के आसपास लोन मिलता है, और उतना हमसे प्रोसेसिंग फीस भी हमसे ले लिया जाता है। इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ, लगभग 25% के आसपास हमसे यहाँ पर जो है इन एप्लीकेशंस के द्वारा, मतलब ये 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे ना, इन्हीं से हम अगर लोन को अप्लाई करेंगे और हमें यहाँ से करना पड़ता है, तो हमसे यहाँ पर जो है 25% के आसपास लोन का जो है सर्विस फीस भी मांग लिया जाता है, और उसी सर्विस फीस को हमें यहाँ पर पे भी करना है उसके बाद। तो लगभग हम जितना लोन लेते हैं उसका जो रिपेमेंट करते हैं ना, वो हमारा जो लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमें, वो लगभग उसका 50% तक बन जाता है। कई लोग इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं, भाई नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। मेरा यही बोलना होता है कि भाई आपको इन चीज़ों को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये डाटा हम बाद में भी बात करेंगे कि भाई एनबीएफसी है या नहीं, उसके बारे में नहीं। हम बात कर लेते हैं भाई कि आरबीआई से अगर मान लो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रिपेमेंट के बारे में बात करें, मेरा सजेशन रहेगा रिपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि रिपेमेंट एक बार कर दिया तो आपके अकाउंट के अंदर वापस लोन आएगा और वापस आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको हरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबसे पहले ये बात करते हैं कि भाई एनबीएफसी है तो कोई ये लोन एप्लीकेशन वैसे तो है नहीं कि भाई ये कोई लोन एप्लीकेशन है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि लोन एप्लीकेशन, कोई लोन एप्लीकेशन नहीं है, एक फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। दूसरे, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग के बोला कि सिबिल स्कोर, तो सिबिल स्कोर के जहाँ तक देखिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ इसने पार्टनर तो किया नहीं है, तो आपका सिबिल स्कोर हो खराब हो, इसके कोई चांस नहीं बनते हैं। इस चीज़ को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। रिपेमेंट के बारे में बात करूँ तो देखिए, आप रिपेमेंट करेंगे, जैसे भी मैंने क्लियर किया, रिपेमेंट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स वैसे भी होने वाली है। दूसरी बात, आपको लगता है बार बार हरेस्ट किया जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जो इनके कॉल्स आते हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए। दूसरी बात ये कहूँगा कि आपके मतलब जितने व्हाट्सएप पर कॉल आते हैं वहाँ पर ब्लॉक कीजिए। अपनी मोबाइल मोबाइल के अंदर जो सिम है उसको 20 डे के आसपास आउट ऑफ मोबाइल रखें, ताकि कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो सके। दूसरी बात है, ये बोला जा रहा है कि आपको हरेस्ट किया जाता है, आपके फैमिली मेम्बर को धमकी गाली गलौज की जाती है, आपको यहाँ पर जो है इमेजेस का मिसयूज किया जाता है। तो इसके लिए साइबर जो पोर्टल होता है उन पर आप कंप्लेंट कीजिए। आप यहाँ पर साइबर जो पुलिस स्टेशन वहाँ पर नहीं जाना चाहते, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर सचेत पोर्टल आरबीआई का, उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो। और ये गवर्नमेंट के रूल है कि अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको प्रॉब्लम के लिए क्रिएट करता है, कुछ भी आपको हरेस्ट करता है, आपकी इमेजेस का मिसयूज कर सकता है, तो आप उन पर जो है गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक आप उनके लिए उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई के अंडर, ठीक है। और फिर इन पर एक्शन लिया जाता है। और ये चाइनीज़ लोन एप्लीकेशंस होती है जो हमारे डाटा कलेक्शन करता है, और आपको 7 से 8 दिन के आसपास ही लोन देखने के लिए मिलता है। और जो 7 से 8 दिन के लिए आसपास लोन देता है उनसे आपको बच के रहना है हमेशा से, मैं ये क्लियर करता हूँ। और अगर उसके रिगार्डिंग भी आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पर रिपेमेंट के बारे में, तो मैं ये क्लियर अभी भी बोल देता हूँ, रिपेमेंट मत करना। और सिबिल स्कोर के बारे में बोला, कोई चांस ही नहीं आपका ख़राब हो सके। और बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम्स आती है। बाकी इस रिगार्डिंग यही बोलूँगा कि अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं आपको जो हमेशा आपके साथ रहूँगा, और आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उसका आपको सॉल्यूशन बताता रहूँगा, और जेन्युइन सॉल्यूशन बताऊँगा। ऐसा नहीं है कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोले मैं उनके रिगार्डिंग नहीं जाऊँगा, आपको एक जेन्युइन सॉल्यूशन बताऊँगा और प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। दूसरा, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ भी अपडेट होगा तो वहाँ पर आपको हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पर हम ज़्यादातर बता नहीं पाते हैं क्योंकि चीज़ों को, टेलीग्राम पर थोड़ा हम यहाँ पर जो है ठीक तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर हम कभी भी यहाँ पर एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है। और चीज़ें भी ज़्यादातर वहाँ पर डाल भी सकते हैं। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, सेम कंडीशन नाम रखा गया है उसका चैनल का भी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे सॉल्यूशंस आपको जितने भी डाउट्स है वो आपको मिल चुके होंगे। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं भाई हमें यहाँ पर डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपको सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाने वाले हैं। बाकी एप्लीकेशंस आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा एप्लीकेशन से लोन आपको नहीं लेना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। और मैं एप्लीकेशन 1% भी आपको यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फेक लोन एप्लीकेशंस है। तो इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।